जय सिया राम, जय जय सिया राम। आप सुन रहे हैं कैपिटल रेडियो अयोध्या। मैं हूँ भावना राय और मैं हूँ महेंद्र सिंह। सभी सुनने वालों को जय सिया राम। सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे राम आ गए। श्री राम विराजेंगे जन्मभूमि में, सदियों का तप पूर्ण होगा। हमारे राम आ गए हैं। मन में तो राम हमेशा से हैं। अब भव्य मंदिर में उनका अवतरण हुआ है। अयोध्या पुलकित है, प्रफुल्लित है, आनंदित है। रामलला जो आए हैं। राघव जी हमारे महाराज हुए हैं, राजाधिराज हुए हैं। राघव धरती में हीरा पोखराज हुई है, खुलवा के ताज हुई है। प्रभु राम अयोध्या से और अयोध्या भगवान राम से कभी अलग नहीं थे, लेकिन कड़कड़ में बसे राम अब उस गर्भगृह में हैं जहां उनके दर्शन की प्रतीक्षा सदियों से थी। राम आए हैं तो पूरी दुनिया ही हो गई है अवधपुरी। उसी अवधपुरी की आवाज है ये पॉडकास्ट। दोस्तों, कैपिटल रेडियो अयोध्या आवाज है उनकी, जिनके मन में गूंजता है सिया राम का नाम, जिन्हें हर कण कण में होते हैं प्रभु श्री राम के दर्शन। राम भारत की आस्था है, राम भारत का आधार है, राम भारत का विचार है, राम भारत का विधान है, राम भारत की चेतना है, राम भारत का चिंतन है, राम भारत की प्रतिष्ठा है, राम भारत का प्रताप है, राम प्रवाह है, राम प्रभाव है, राम नेति भी है, राम नीति भी है। जय रघुनंदन सीता राम, दशरथ नंदन जय श्री राम। भगवान राम की कृपा से ग्रह नक्षत्र भी अनुकूल हो जाते हैं। तभी तो राम प्राण है और जीवन का आधार है। राम में संसार है और संसार भर में राम है। राम सिर्फ हमारे नहीं है, राम तो सबके हैं। श्री राम जय राम सबके हैं ये प्रत्यक्ष ही दिखा। नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मॉरिशस जैसे पड़ोसी देशों से लेकर अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे कई देशों में राम उत्सव मना, दीप जलाए गए, दिवाली मनी। ग्लानि, क्षोभ और शोक सब स्वाहा हो गए। भगवान राम के नाम की ऊर्जा ने हर मन को नई उम्मीद से रोशन कर दिया। हमारे लिए ये अवसर सिर्फ विजय का नहीं, विनय का भी है। राम आग नहीं है, राम ऊर्जा है। राम विवाद नहीं, राम समाधान है। लेकिन दीदी, इस संसार में आपको ऐसे लोग भी दिख जाते हैं जो सब समाधान हो जाने के बाद भी विवाद की छाया छोड़ने को तैयार नहीं होते, जैसे कि हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान। महेंद्र जी, आप शायद पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की बयान की बात कर रहे हैं, जिसमें कहा है, पाकिस्तान कंडेम्स कॉन्सिक्रेशन ऑफ द राम टेम्पल ऑन द साइट ऑफ डिमोलिश्ड बाबरी मॉस्क, यानी ध्वंस की गई बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जाने की पाकिस्तान निंदा करता है। जी दीदी, पाकिस्तान का मीडिया भी दुनिया से अलग राह पर चला, और तो और पाकिस्तान के उकसाने पर मुस्लिम देशों के संगठन OIC ने भी निंदा की। पाकिस्तान का ये प्रयास हालांकि कोई खास असर नहीं डाल सका। भारत में अधिकांश लोगों ने पाकिस्तान की प्रतिक्रिया को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन महान संत महामंडलेश्वर वेदांती श्री रामभूषण दास जी महाराज ने पाकिस्तान की आंख खोलना जरूरी समझा। बात ऐसा है, जो भी निंदा करने वाले हैं वो खुद ही निंदनीय है। देवासुर संग्राम ऐसे ही होता था, बाबरीबाजी थी नहीं, वहाँ तो राम जन्मभूमि थी ना। आज कोई कहे कि पाकिस्तान हिंदुस्तान में नहीं था, ये तो गलत बात है। हमारा जो हिंदुस्तान से ही पाकिस्तान निकला है,
पाकिस्तान में लाहौर में हमारा स्थान था जो है, वहाँ स्थान छोड़ दिया। हमारे देवाचार्य जी महाराज रावलपिंडी में रहते थे, रावलपिंडी को छोड़ करके हमको जो आना पड़ा। महेंद्र जी, हम अपने श्रोताओं को बता दें कि महामंडलेश्वर वेदांती श्री राम भूषण दास जी महाराज कैपिटल रेडियो अयोध्या से बात करते हुए बहुत ही भावुक हो गए। उन्होंने पाकिस्तान को सलाह दी कि अयोध्या और भगवान श्री राम के मंदिर की बात करने से पहले देखें कि वो स्वयं क्या कर रहे हैं। पाकिस्तान में नहीं है जो तोड़ तोड़ करके वहाँ पर मस्जिद बना रहे हैं। एक तो विश्व को देखना चाहिए, सोचना चाहिए कि भाई ये भारत की सहिष्णुता है, उदारता है। सब मंदिरों को जो है उद्धार होना चाहिए। मुसलमान लोग अपने में लड़ रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं? लेकिन जिसको हृदय में हम सता के रखते हैं वही हमारा विरोध करता है। आज पाकिस्तान को बोलना ही नहीं चाहिए, उसका अधिकार ही नहीं है। हमारा आधा कश्मीर पाकिस्तान खुद कब्जा करके रखा है, उसको दे देना चाहिए। इसलिए कि जब आपके जो है डॉक्टर करण सिंह के परिवार जो है वहाँ हरीश सिंह थे, हरीश सिंह ने उस समय जो बंटवारा के बाद ये लोग जो सता रहे थे पाकिस्तान वाले थे, तो जो पंडित जवाहरलाल नेहरू को लिख कर करके गए थे कि मैं भारत में विलय होने वाला हूँ, हिंदुस्तान में रहूंगा। हम बोलेंगे कि इस्लामाबाद हमको दे दो, दे देंगे? नहीं देंगे। हम कहेंगे लाहौर दे दो तो दे सकते हैं। ये सब भारत का राज्य है, भारत से अलग हो गया है। महामंडलेश्वर वेदांती श्री राम भूषण दास जी महाराज मानते हैं कि पाकिस्तान एक फेल स्टेट है। वो अपनी दिक्कतों को दूर नहीं कर पा रहा है और लोगों का ध्यान हटाने के लिए ही ऐसी बातें कर रहा है। गुरुओं ने, हमारे जो संतों ने जो आज 500 वर्ष से जो युद्ध किया, क्यों किया? छत्रपति शिवाजी किए और कितने मारे गए, इतिहास बतला रही है। लेकिन हमारे भारतीय मुसलमान तो हमारे ही न हैं, जिनको जबरदस्ती जो बताया गया मुगलों ने आकर करके यहाँ पर हिंदुस्तान प्रतिक्रमण किया। सोमनाथ मंदिरों को कौन तोड़ा? सोना चोरी कर करके कौन ले गया? मुसलमानों ने चोरी किया, अंग्रेजों ने चोरी किया। ये तो उन लोगों को समझना चाहिए जो 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 जो, जो दुखी है और आज पाकिस्तान के चला नहीं पा रहे हैं। तुमने मुस्लिम राष्ट्र बनाया, हमारे हिंदुओं के अपमान किया, हिंदू बहु बेटियों को जबरदस्ती जो है उनके धर्म से अलग कर रहे हो। महाराज श्री ने पाकिस्तान को नसीहत देते हुए याद दिलाया कि अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर के लिए संतों और भक्तों ने बाहरी देशों के ताने ही नहीं सुने, घर में भी काफी कष्ट सहे हैं। अब हम लोग बुढ़े तो है लेकिन आत्मा से तो जवान है। जो हमारे ही भाइयों ने जो कितने बार कष्ट दिया है, इसके ऊपर भगवा पर जो आतंक का जो झगड़ा किया है, अब कितना दुख है आप लोग के मीडिया के सामने हम सुनावे। ये कष्ट था जब हमारे पैर में गोली 1990 में लगा। हमारी ही जो भाई मुलायम सिंह, उन्होंने जो चाहे वोट के लिए करे, चाहे वोट के लिए करे या क्या है वो तो वो जाने, उन्होंने जो सरकार से जो गोली चलवाया, इसलिए हमारे भी पैर में जो गोली लगा वहाँ पर थे 1990 में 30 अक्टूबर के। और जो पाकिस्तान को दिखाई दे पड़ रहा है कि एक धर्म गुरु बनाने में, जो धर्म गुरु बनाने में गुरु के कितना तकलीफ होता है। संत तो जगत कल्याण की बात सोचते हैं, दिल के भाव कई बार उन्हें बहुत भावुक भी कर देते हैं। महामंडलेश्वर वेदांती श्री रामभूषण दास महाराज की बातों को जन जन तक पहुंचाने में आप भी अपना योगदान दे सकते हैं। अनुरोध है कि आप इस पॉडकास्ट को दोस्तों और करीबियों के साथ शेयर कीजिए और उनसे सुनने के लिए आग्रह भी कीजिए। पाकिस्तान की दिक्कत ये भी है कि वो भारत का मानस नहीं समझ पाता है। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद में मुस्लिम पक्षकार रहे इकबाल अंसारी को भी प्राण प्रतिष्ठा समारोह का न्योता मिला था, वो आए भी थे। भाई बहुत से लोग आए हैं, हमको भी न्योता मिला था, हम भी आए हैं। ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के चीफ डॉक्टर उमर अहमद इलियासी भी प्राण प्रतिष्ठा समारोह में पहुंचे थे। उन्होंने जो कहा, पाकिस्तान और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन को उसे सुनना और समझना भी चाहिए। मैं यहाँ पैगाम मोहब्बत लेके आया हूँ। जहाँ तक पहुँचे, हम सब भारतीय हैं, भारत में रहते हैं, तो हम सबको चाहिए कि हम अपने भारत को मजबूत करें। हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। दूसरी बात यह है कि आज का जो पैगाम है, आज का जो संदेश है, वो नफरतों को ख़त्म करने के लिए है।
कि बहुत रंजिशें हो गई, बहुत दुश्मनी हुई, बहुत लोग मारे गए, बहुत राजनीति हुई। अब हम सबको मिलकर एक होकर भारत को मजबूत करना है, भारतीयता को मजबूत करना है, राष्ट्र सर्वोपरि है, इसी पैगाम को आगे लेके जाना है। अखंड भारत हमारा बने, उसकी दिशा में आगे बढ़े हम सब मिलकर। ये है कैपिटल रेडियो अयोध्या। आप हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर के साथ स्पॉटिफाई और पॉडकास्ट के कई दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी सुन सकते हैं। इस पॉडकास्ट को लेकर आप कोई फीडबैक देना चाहें या हमें अपना सुझाव देना चाहें तो कैपिटल रेडियो अयोध्या @gmail.com पर मेल कर सकते हैं। आप इसे अपने दोस्तों और करीबियों के साथ शेयर करना ना भूलें। कैपिटल रेडियो अयोध्या आपका अपना मंच है। इस पॉडकास्ट को शेयर करते हुए आप हमारी बड़ी मदद करेंगे। आपके सुझाव और फीडबैक हमारे लिए बहुत अहम है। आप जिस भी प्लेटफॉर्म पर ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं वहां कमेंट करते हुए अपनी राय बता सकते हैं। जय सिया राम। कैपिटल रेडियो अयोध्या के इस अंक में इतना ही। आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा हमें जरूर बताएं। अपने सुझाव और फीडबैक हमें ईमेल करें। ईमेल का पता है capitalradioayodhya@gmail.com। अगर आप ये पॉडकास्ट अपने दोस्तों और करीबियों के साथ शेयर करेंगे तो हमें खुशी होगी। अगली मुलाकात तक जय सिया राम।